भारत देश के लोगों ने कब जाना भारत रत्न डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर इतने बुद्धिमान हैं। दोस्तों, बहुत समय के पहले की बात है जब बाबा साहब अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करके जब भारत को लौटते हैं तो यहाँ आने के बाद उन्होंने अपनी वकालत जारी रखने के लिए एक कचहरी में जाते हैं। जहाँ जाने के बाद उन्होंने अपने लिए जगह बनाने की कोशिश की, मगर उनको कोई कचहरी में बैठने नहीं देता था। जैसे आज के तारीख में होता है कि एक वकीलों का चैम्बर होता है, मगर इनका कोई चैम्बर नहीं रहता था, कोई इनको बैठने नहीं देता था छूट के नाम पर। और ये काफ़ी परेशान हुए, फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और देखते देखते एक पेड़ के नीचे जाते हैं जहाँ पर काफ़ी पत्ते बिखरे रहते हैं, गंदगी रहती है, और उसको अपने हाथों से साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद वहीं पर अपनी चटाई बिछा करके बैठ जाते हैं। काफ़ी दिनों तक बैठे रहते हैं, मगर अछूत होने के नाते उनके पास कोई भी क्लाइंट नहीं आता है अपना केस लेकर के। उसी क्षेत्र में, उसी शहर में एक काफ़ी बड़ा सेठ था। किसी कारणवश किसी क्राइम के सिलसिले में उसके लड़के को फांसी की सज़ा जज ने सुना दी थी, और वो पति पत्नी बहुत परेशान थे कि किसी तरह से उनका इकलौता बेटा है बच जाए। काफ़ी वकीलों के पास जाते थे कि हमारा केस लड़िए, हमारे बेटे को बचा दीजिए, लेकिन कोई वकील ऐसा नहीं होता था कि उनके केस को ले और उनकी वकालत करे। किसी ने मजाक मजाक में ही बोल दिया कि अरे वो देखो जो महार जाति का आया हुआ है, उस पेड़ के नीचे बैठा है, अपने आप को बहुत बड़ा वकील समझता है, क्यों ना उनके पास चले जाओ तुम, हो सकता है कि तुम्हारा केस देख ले। तो वो मरता क्या ना करता। दोनों पति पत्नी अपने पुत्र मोह में परेशान, और जब बाबा साहब के पास जाते हैं और अपनी फ़ाइल दिखाते हैं तो बाबा साहब पूरी फ़ाइल जब उनकी देखते हैं तो जब देखते हैं कि उसमें वकील से जिरह मतलब डिस्कस का डेट कब का है, कहते हैं ठीक है उस दिन आप लोग आ जाइएगा। जब भरी अदालत में जज बैठा रहा और वहाँ पर वकीलों का जजमेंट शुरू हुआ, और जब जजमेंट शुरू होता है तो डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब बड़ी ही मार्मिकता से कहते हैं, साहब हाँ सच बात है, इसने जुर्म किया है, इसको फांसी की सज़ा दे दी जाए। सब लोग स्तब्ध रह जाते हैं सुनकर। वो दाम्पत्य भी रोने लगते हैं जिनका पुत्र था। दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को हमने जीतने के लिए केस दिया था, तो सीधे बोल रहे हैं मेरे बेटे को फांसी दे दी जाए। ये कैसा न्याय है, ये कैसा वकील है। सब परेशान रहते हैं। तो जज भी सोचने लगता है अरे ये तो पक्ष में बोलने को तो सीधे भी पक्ष में बोल रहे हैं। तब बाबा साहब ने कहा, लेकिन साहब, जज साहब एक बात का गौर करिएगा, आपने इसमें फांसी की सज़ा तो सुनाई है, बट इसमें यह नहीं लिखा है कि इसकी जान निकलनी चाहिए। फांसी की सज़ा दे दीजिए, इसको लटका दीजिए फांसी पर, लेकिन जान नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि इस फाइल में जान निकलने का जिक्र नहीं हुआ है। अब जज भी उस जगह परेशान कि वाकई में सिर्फ फांसी की सज़ा लिखी हुई थी, उसकी जान निकल जाए ये नहीं लिखा था। जब ये सारी बातें धीरे धीरे पूरी अदालत में फैलने लगती है, तब होता है कि अरे उसी समय से और भारत के संविधान में ये अमेंडमेंट किया गया कि फांसी की सज़ा में उसको फांसी पर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उस अपराधी की जान न निकल जाए। जब ये वाक़या धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैलने लगा और चारों तरफ, क्योंकि फांसी की सज़ा जिसको हो जाए उसको बचा लेना ये बहुत बड़ी बात होती है, और ये बाबा साहब ने कर दिखाया। जब ये इनकी ख्याति चारों तरफ फैलने लगी, सब लोग जानने लगे, जब सब लोग जानने लगे तब धीरे धीरे इनकी ख्याति इतनी बढ़ी कि लोग जाने कि हाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर काफ़ी बुद्धिमान हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी मैं आप लोगों के सामने पेश किया। आशा करता हूँ कि पसंद आएगी। अगर पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा। सभी साथियों को दिल की गहराइयों से अलविदा।